आज का दंगल बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर है। आज दिन भर अमृतसर से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। बीएसपी से लेकर दलित संगठनों तक सबने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन ही अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला हुआ। उसे तोड़ने की कोशिश की गई। वहां रखी संविधान की प्रतिमूर्ति जलाने की भी कोशिश हुई। हमलावर हालांकि पकड़ा गया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, यह पुलिस पता नहीं लगा पाई है। सीएम भगवंत मान खुद साजिश की आशंका जता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है और इस पूरे मामले की आंच दिल्ली के चुनाव तक अब पहुंच चुकी है। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बता रही है, तो पंजाब में कांग्रेस भगवंत मान सरकार पर दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाने और दलित विधायक को अपमानजनक बातें कहने के मुद्दे भी उठा रही है। दिल्ली में दलित वोट की सियासत पंजाब ही नहीं मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज से बाबा साहेब की जन्मस्थली इंदौर जिले के बहू से जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू किया है। दरअसल यह सारी सियासी कवायद दलित वोट बैंक पर कब्जे की है और दिल्ली के नजरिए से देखें तो इस वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी का कहे तो एक छत्र राज्य रहा है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी करीब 65 से 70% दलित वोट पा रही है। ऐसे में चुनाव के समय अमृतसर में अंबेडकर प्रतिमा पर हथौड़े चलाने के पीछे क्या वोट की साजिश है? आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। देश में अंबेडकर और संविधान के नाम पर राजनीति का हाल ये है कि दिल्ली से अमृतसर तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दिल्ली चुनाव का रण क्षेत्र छोड़ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कर रही है। लेकिन असली लड़ाई दिल्ली में छिड़ी है, जिसमें अंबेडकर दलित और संविधान पर हमले की नई चिंगारी पंजाब से भड़की है। क्योंकि जिस दिन पूरा भारतवर्ष बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और गणतंत्र भारत का उत्सव मना रहा था, उसी दिन अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट के टाउन हॉल एरिया में बाबा साहेब की प्रतिमा पर हथौड़े चल रहे थे। संविधान की किताब पर आग लगाने की कोशिश हो रही थी। जिस सीढ़ी को बाबा साहब के गले में माला डालने के लिए लगाई गई सीढ़ी पर चढ़कर हमला करने वाले आरोपी को गार्ड्स ने पकड़ लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की। पता चला मोगा जिले के रहने वाले आरोपी का नाम आकाशदीप सिंह है, जो दुबई में मजदूरी करता था। कुछ महीने पहले घर लौटा है। उसका परिवार मोगा के धर्मकोट में चुगा बस्ती इलाके में किराए पर रहता है। जो बंदा मिसचीफ करता है तो कोई प्री डिटरमिन्ड माइंड से ही आया है, उसी बात को सारी को अनरेवल कर रही है, जो मतलब उसको अनफोल्ड करेगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। आरोपी ने बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी, इसकी पूरी पड़ताल बाकी है, लेकिन इस हमले पर सियासत पंजाब से दिल्ली तक उबल पड़ी। पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि आरोपी और उसके पीछे की साजिश का पता लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चुनाव के माहौल में बाबा साहेब और संविधान के अपमान पर 100 सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस बाबा साहब की फोटो कुर्सी के पीछे लगाकर केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली से पंजाब तक कुर्सी पर काबिज हो गई, उनकी मूर्ति के ऊपर हथौड़े भी आम आदमी पार्टी की सरकार में ही चले हैं। ये एक नहीं अनेक प्रहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी सोच पर आम आदमी पार्टी ने किए हैं। इन्होंने कहा था उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया। राज्यसभा में एक भी दलित सांसद नहीं बनाया। दो इनके दलित मंत्रियों ने इस्तीफा दिया कि ये लोग आम आदमी पार्टी की सोच दलित विरोधी है। और यही नहीं, इन्होंने 500 बच्चों को 5 सालों में विदेश में पढ़ने के लिए भेजना था, दलित समाज के 5 बच्चों को भी नहीं भेजा है। दलित महिला ने जब टिकट मांगी तो उसे लाखों रुपए लिए, बाद में उसकी पिटाई करवा दी। यही नहीं, दलित का जो फंड मिलता है, इन्होंने दलित समुदाय के उस फंड का भी दुरुपयोग किया।
मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के दलित विधायक को जूता सूंघाने की बात कही। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले का हार निकाल के अंबेडकर के गले पे डाल दिया। तो ये अंबेडकर जी का अपमान था कि नहीं था? बीजेपी केजरीवाल को अंबेडकर विरोधी करार दे रही है तो कांग्रेस देश विरोधी। केजरीवाल को फर्जीवाल कह चुके अजय माकन ने अब पार्टी की पंजाब यूनिट के साथ केजरीवाल पर चौथा सीरियल अटैक किया है। जो एनार्किस्ट है, जो संविधान के अंदर जो विश्वास नहीं रखता है, अगर उसी के शासन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आरोप लगते हैं कि केजरीवाल देश विरोधी ताकतों को मंच देते हैं। आरोप है कि केजरीवाल देश विरोधी ताकतों की मदद लेते हैं। आरोप है कि देश विरोधी ताकतों को वो समर्थन देते हैं। 2017 में केजरीवाल खालिस्तानी के घर ठहर चुके हैं। 2024 में खालिस्तानी संगठन ने केजरीवाल को 128 करोड़ रुपए देने का दावा किया। भगवंत मान ने दावा करने वाले खालिस्तानी पर मुकदमा तक नहीं किया। केपीएस गिल साहब ने कहा कि सिर्फ अगर आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो आतंकवाद और रेडिकल्स यहाँ पे बढ़ेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ में नहीं बढ़ेंगे। ऐसा गिल साहब ने 2 फरवरी 2017 में कहा। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ पंजाब से दिल्ली तक जो हमले का नया मोर्चा खुला है, उसके पीछे दलित वोट की राजनीति है। क्योंकि दिल्ली में पिछले चुनाव की बात की जाए तो 2020 में आम आदमी पार्टी को वाल्मीकि वोट 65% मिले, तो बीजेपी को 29%, कांग्रेस को 4%। इसी तरह जाटव वोट आम आदमी पार्टी को 72% मिले, बीजेपी को 22%, तो कांग्रेस को 3%। अन्य दलितों का वोट आम आदमी पार्टी को 66% मिला, बीजेपी को 27%, तो कांग्रेस को 5%। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत वाले पंजाब में जब बाबा साहेब की मूर्ति पर हथौड़े चलते हैं और संविधान की किताब में आग लगाने की कोशिश होती है, तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस हाथों हाथ इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार पर टूट पड़ते हैं। दरअसल दिल्ली की लड़ाई में दलित वोट का एंगल ये भी है कि दिल्ली की 70 में से 12 विधानसभा सीटें तो इनके लिए आरक्षित हैं ही। अन्य 7 से 8 सीटों पर भी दलित वोट ही नतीजे पर असर डालते हैं, क्योंकि दिल्ली में करीब 17% दलित वोटर हैं। इनमें 38% जाटव, 21% वाल्मीकि और बाकी अन्य समाज से आते हैं। और इस वोट बैंक पर कब्जे की होड़ में इस बार बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 13 और आम आदमी पार्टी ने 12 दलित उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन अमृतसर में बाबा साहेब के अपमान के बाद मायावती ने सभी दलों को बाबा साहेब के नाम पर राजनीतिक छल करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि दिल्ली के चुनावी मौसम में पंजाब के अंदर जो कांड हुआ है, उसका चुनावी असर दिल्ली के दलित वोटों पर कितना पड़ता है। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।